Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, a mild attack of locusts और एक्सरसाइज क्वेश्चंस यहाँ पर इस वीडियो में लगाए जा रहे हैं। लेसन नंबर 10 है ये कोर्स और सिलेबस के लिहाज से। फर्स्ट ईयर इंग्लिश FA, FSCD काम आई काम के लिए ये तमाम क्लासेस के लिए ये मुफीद और बेहतरीन चैनल और सवालों के जवाबात जो आपको टिड्डी या टिड्डियाँ क्या हैं और इसका जवाब है लोकास्ट्स आर विंग्ड इंसेक्ट्स जस्ट लाइक ग्रास हुपर्स। ग्रास हुपर्स की तरह जो नीचे चलते हैं परों के बगैर कीड़े, ग्रास हुपर्स उनकी तरह के कीड़े होते हैं। तो लेकिन ये इनके पर होते हैं, पर दे फ्लाई इन स्वार्म्स और वो ग्रुपों की शक्ल में, दल की शक्ल में फ्लाई करते हैं। दे ईट अप द इंटायर वेजिटेशन, वो तमाम सब्ज़ा खा जाते हैं, फसलें वगैरह जो है वो चट कर जाते हैं, इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं टिड्डियाँ। ज़िमींदारों की फसलों के लिए तबाही कर देती हैं। Why did the farmer throw wet leaves on the fire? टिड्डियों को खेतों से भगाने का ये एक तरीका है कि धुआं किया जाता है, आग जलाई जाती है और उसके ऊपर गीले पत्ते फेंके जाते हैं। तो वो कहता है कि सवाल कि वाई डिड द फार्मर थ्रो वेट लीव्स ऑन द फायर, गीले पत्ते क्यों फेंकते हैं वो, यानी जो नमी वाले पत्ते होते हैं ताज़ा ताज़ा तोड़े जाते दरख्तों से, उनको क्यों फेंका जाता है। द फार्मर थ्रू वेट लीव्स ऑन फायर टू प्रोड्यूस ब्लैक एंड एक्रिड स्मोक। किसान वो वेट लीव जो है, गीले पत्ते, वो जो ताज़ा ताज़ा पत्ते उस पर आग पर फेंकते हैं ताकि स्याह और कड़वा धुआं पैदा किया जा सके। एक्रेड कड़वा तेजाबियत वाला। दिस स्मोक वुड फ्राइटन अवे द इंसेक्ट्स, और ये धुआं जो है वो डराता है और भगाता है इन कीड़ों को खेतों से, इसलिए किसान फेंकते हैं। What was the desire of every farmer? What was important question है, what was the desire of every farmer? हर किसान की ख्वाहिश क्या थी। Every farmer desired that the swarms of locusts should overlook his fields and settle somewhere else. डिज़ायर का मतलब है ख्वाहिश होना। हर किसान की ये ख्वाहिश थी कि जो टिड्डियों के दल हैं, स्वार्म्स हैं, ये नज़रअंदाज कर दें, ओवरलुक हिज फील्ड, उसके खेत को, एंड सेटल समवेयर एल्स, और किसी और जगह पर जाकर बैठ जाएं, आबाद हो जाएं और हमारी जान छोड़े, हमारे खेत से परे चले जाएं। तो हर किसान की ये ख्वाहिश थी। डिड मार्गरेट नो व्हाट टू डू कीप द लोकास्ट्स अवे? क्या मार्गरेट जानती थी कि टिड्डियों को दूर कैसे रखना है खेतों से? Margaret had not experienced such natural calamity before.
She did not know what to do. She just attended phone calls. मार्गरेट को कोई तजर्बा नहीं था कुदरती आफात का सामना करने का पहले। She did not know, वो नहीं जानती थी what to do, क्या किया जाए। She just attended phone calls, बस वो फोन कॉल्स ही अटेंड कर रही थी और उसको पता नहीं चल रहा था कि टिड्डियों का मुकाबला कैसे किया जाए। What was the condition of trees? दरख्तों की क्या हालत थी। The trees were teemed with insects. दरख्त कीड़ों से भर गए थे। They became leafless and finally their branches weighed to the ground. और वो पत्तों से आज़ाद हो गए, यानी पत्ते तो वो टिड्डियाँ खा गए और आखिरकार उनकी ब्रांचेस जिनके ऊपर वो बैठी थी इतना वजन पड़ा कि वो जमीन पर लग गई टहनियाँ आकर। How did the old Stephen treat the stray locust which he found on his shirt? How did old Stephen, बूढ़ा स्टीफन जो है किस तरीके से सलूक करता है स्टे लोकास्ट, एक भटकी हुई टिड्डी के साथ, विच ही फाउंड ऑन हिज शर्ट, जो उसने अपनी शर्ट के ऊपर पाई। टिड्डियों के दाल जब उड़ते हैं तो कुछ इधर उधर आकर साइडों पे गिरती है, उनको कहते हैं स्टे लोकास्ट। ही क्रश्ड इट बिटवीन हिज थंबनेल्स, उसने अपने नाखनों में, अपने अंगूठों के नाखनों में उसको क्रश किया, कुचल दिया। He found that it was cluttered with eggs, और उसने देखा कि ये अंडों से भरी हुई थी, यानी अगर थोड़ी देर वहाँ और रह जाती तो उन्होंने बच्चे और अंडे दे देने थे और बच्चे निकाल लेने थे, और इसी तरीके से इनकी बढ़ोतरी होती है बहुत बड़ी तादाद में। आर द हुपर्स डिफरेंट फ्रॉम लोकास्ट्स? हुपर, इसका जवाब है कि क्या हुपर, सवाल ये हो गया कि हुपर डिफरेंट है, लोकास्ट से मुख्तलिफ है। हुपर्स आर द यंग लोकास्ट्स, यानी टिड्डियों के बच्चों को ही हुपर कहा जाता है, और जो बच्चे होते हैं लोकास्ट के, दे डिफरेंट फ्रॉम देम इन साइज एंड एज, वो उम्र और साइज में फ़र्क होता है। दे कैन नॉट फ्लाई बट हुप, लेकिन वो उड़ते नहीं हैं, लेकिन हुप करते हैं, चलते हैं, ज़मीन पर चल लेते हैं, चलकर आगे बढ़ते हैं, रेंगते हैं। Did Margaret lose heart on the loss of crops? क्या फसलों के नुकसान पर मार्गरेट हौसला हार गई? No, she did not lose heart. नहीं, उसने हौसला नहीं हारा। She faced the natural calamity with patience and courage. और उसने सामना किया कुदरती आफात का, नेचुरल कैलेमिटी का, सब्र और हिम्मत के साथ। पेशेंस, सब्र, एंड करेज, हिम्मत। She even encouraged others to face the, बल्कि उसने दूसरे लोगों की भी हौसला अफजाई की
कि वो इस ट्रेजेडी, इस मुसीबत का बहादुरी से मुकाबला करें। Why are the locusts compared with bad weathers? इस टिड्डियों को बुरे मौसम के साथ बैड वेदर से क्यों मुआवजा किया जाता है? कंपेयर का मतलब मुआवजा करना। लोकास्ट आर कंपेयर्ड विद बैड वेदर, और टिड्डियों का मुकाबला किया जाता है बुरे मौसम के साथ। बिकॉज दे लाइक बैड वेदर, जैसे मौसम खराब होता है। डॉज कैन स्पॉइल द क्रॉप्स, वो फसलें तबाह करता है। बोथ द बैड वेदर एंड द लोकास्ट आर चेंजिंग एजेंट्स ऑफ फार्मर्स। दोनों बैड वेदर और लोकास्ट ये फसलों के दुश्मन ही है और चेंजिंग एजेंट्स हैं ऑफ फार्मर, यानी बदलते हैं। कभी टिड्डियाँ आ गई, कभी आ गए बादल, ज़्यादा बारिश आ गई या मौसम ख़राब हो गया। Why did the man eat their supper with good appetites? मर्दों ने अपने शाम का खाना क्यों अच्छी तरह खाया? The man had been fighting against the locusts. आदमी जो है वो लड़ते रहे थे और उनके साथ मुकाबला किया टिड्डियों के साथ। They were tired and hungry. वो थक गए और भूखे थे। So they ate their supper with good appetite. और कुछ उनको कामयाबी भी हुई थी अपने इस मिशन में, और उन्होंने अपने शाम का खाना अच्छी भूख, अच्छे खाने खाकर अपनी भूख खत्म की, अच्छा खाना खाया। सब्सक्राइब डियर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखना और मिन से अंग्रेजी तैयार कर लें। English is very important for every student because it is a check. You can submit at any time and get cash in your life. If the skill of English you have a check in your hand every time. You can submit at your need and you can get cash for the requirements of your life. So it is the good thing to understand. Learn English, earn enough. Learn English and earn enough, especially in our country. If you want to get through an examination, competitive examination, PCS, or other for employment, you should know English. You can achieve high ranks in the government offices or in private offices very easily. So every student